मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ दिया हुआ एक्स ln x इक्वल टू एक्स प्लस ई स्क्वायर। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेती हूँ। ये एक्स ln x इक्वल टू एक्स प्लस ई स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ln x इस प्लस एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या है आपका ई स्क्वायर है, तो यहाँ ई स्क्वायर लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस x के साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। आप इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा आपका अंदर ब्रैकेट के अंदर ln x माइनस और ये 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका ई स्क्वायर है। ये आपको समझ में आया। मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो आपका x है, इस x को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि e ln a क्या होता है, a के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर x को e ln x इक्वल टू x, ये इसके बराबर है, मतलब x जो है e का पावर ln x इसके बराबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x की जगह यहाँ पे देखिए x, इस x की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, e ln x। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, इसके साथ इनटू में ln x माइनस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारे पास। और हम क्या लिख सकते हैं कि ये ln x, क्योंकि इनके बीच में इनटू का साइन है, तो ln x माइनस 1 इसको पहले लिखिए, फिर डॉट इनटू की जगह डॉट लिख दिया, फिर ये क्या e का पावर ln x इक्वल टू ई स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ हम जो है e का पावर, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर e का पावर ln x है। ठीक है, और इसके साथ इनटू में क्या है, ये टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो e का पावर होगा वही सेम यहाँ पर भी इंटू होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पर इसके साथ अगर ये टर्म इंटू है e ln x माइनस 1, तो यही सेम यहाँ पर e का भी पावर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर e का पावर ln x है, माइनस 1 नहीं है। ठीक है, तो माइनस 1 हम कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर ये ln x है ना, हम चाहते हैं e ln x माइनस 1 हो, तो हम ये माइनस 1 कैसे लेकर आएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम ये, इस तरह से क्यों सेट करें, क्योंकि हम यहाँ लैम्बा डब्ल्यू फंक्शन का जो है यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिख लूँ। हमारा इक्वेशन क्या है, ln x माइनस 1 इंटू ई का पावर ln x इक्वल टू क्या है, ई स्क्वायर है। ठीक है, तो इस ई स्क्वायर को हम ई इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि ई स्क्वायर क्या होता है, ई स्क्वायर हमारा होता है ई इंटू ई होता है। ठीक है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ई जो है इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ln x माइनस 1 इंटू ई का पावर ln x। अब देखिए ये ई इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ई एलचे साइड में आएगा तो 1 अपॉन ई हो जाएगा इक्वल टू, और ये वाला ई यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे ln x माइनस 1 इंटू ई ln x, और ये क्या अपॉन में है, और ये e जो है नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं e। अब e का पावर अगर मैं पूछूं क्या है, तो पावर 1 तो हम लगा सकते हैं सभी में, क्योंकि e क्या है, e का पावर 1 ये आपस में बराबर है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। या आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ln x माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर x बेस क्या है, x है, यहाँ पर बेस क्या है, e है, e यहाँ पर बेस क्या है हमारा, e है। ठीक है, तो इसको आप m समझिए और इसको 1 को n समझिए, तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, ये x है, x हमारा क्या है, x हमारा यहाँ पर e है, तो e लिखिए। उसके बाद क्या है, m हमारा क्या है, ln x। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, तो माइनस लगाइए। उसके बाद क्या, n हमारा क्या है, n हमारा 1 है। ये हो गया इक्वल टू ई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा है, ई ln x अपॉन ई का पावर 1 है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये x है, x हमारा बेस यहाँ पर क्या ई है, फिर m है, m हमारा क्या है, ये है ln x माइनस 1, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए क्या है, ln x माइनस 1, और ये इंटू की जगह हम डॉट लगाते रहे ई, और यहाँ पर क्या है, ln x माइनस 1, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए इक्वल टू ई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये अच्छे से पूरा सेट हो गया है। देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि ln x माइनस 1 यहाँ पर है, तो सेम यहाँ पर e का भी वही पावर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेम है, सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लैम्बर्ट, यहाँ पे बड़ा लिखिए लैम्बर्ट
डब्ल्यू फंक्शन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, फंक्शन इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन दोनों साइड लगाना। तो पहले लिखिए इक्वेशन क्या है, एल एन एक्स माइनस वन डॉट ई का पावर एल एन एक्स माइनस वन इक्वल टू ई, ठीक है। हमने क्या कहा आपसे, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन दोनों साइड लगाना। तो पहले ऐसे ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे अब डब्ल्यू लगाइए, उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाइए और यहाँ डब्ल्यू लगाइए। ये आपको समझ में आ गया। तो लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन में आपको बता दूं क्या होता है, डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए, ये बराबर होता है ए के बराबर। तो यहाँ कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए ये बीच में है इंटू का साइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटू है, देखिए ये ई है तो यहाँ पर भी ई है, ठीक है। अब ये ए, यहाँ पर जो भी चीज इंटू में है ई के पावर ए के साथ सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ये आपका ए हुआ और ये भी, क्योंकि एल एन एक्स माइनस वन सेम है तो ये भी ए हुआ, ए है तो बिल्कुल इसमें सेट है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं कंपेयर करके दिखा दूं, डब्ल्यू और ये पूरा ए है और ये क्या है, इनटू है, ये ई का पावर ए है, ठीक है। तो कंपेयर कीजिए, ए हमारा क्या है, ए हमारा एल एन एक्स माइनस वन है, यहाँ पर भी ए हमारा क्या, एल एन एक्स माइनस वन। तो ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ए जो है क्या है, एल एन एक्स माइनस वन, ये है, ठीक है। तो यानी कि हमारा पूरा जो एल एच एस है, ये देखिए दूसरे कलर से बता दूं, ये जो एल एच एस है ना पूरा, ये किस में सेट हो, ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। और ए हमारा क्या है, एल एन एक्स माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू, अब ये है हमारा बच्चा, इसको लिखिए डब्ल्यू और यहाँ पर क्या है, ई है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। एल एच एस में हमने लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का फॉर्मूला लगाया तो ये ए के बराबर होता, तो ए हमारा क्या है, एल एन एक्स माइनस वन, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या हमारा एल एन एक्स है माइनस वन इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर हम वन तो इंटू कर सकते हैं ना भाई, वन तो सभी में इंटू रहता है, तो ई है तो यहाँ पर वन पावर लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। ये आपस जैसे ये ई है, यहाँ पर ई को हम वन डॉट ई का पावर वन लिख सकते हैं कि आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पर जस्ट वन लगा दिया और यहाँ पर ई का पावर वन कर दिया। तो ये भी आपका लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन में सेट है। देखिए डब्ल्यू ए डॉट ई का पावर ए इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये हमारा जो यहाँ पर वन है पावर, सेम यहाँ पर भी इंटू में, इसको ए समझिए। तो बिल्कुल इसमें सेट है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, वन है, ए क्या है हमारा, ये वन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा, ये जो पूरा आपका है ना, ये पूरा ए यानी कि ए यानी कि ए के बराबर, यानी कि इसके बराबर हो, तो ये वन के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, एल एन एक्स इक्वल टू वन और ये माइनस वन हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस वन हो जाएगा, तो इक्वल टू टू। तो हमारे पास एल एन एक्स क्या आया है, टू के बराबर आया। हमें केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस ई लगा देंगे दोनों साइड। तो अब क्या होगा, बेस ई लगा देंगे तो ये एल एन और ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा कि केवल एक्स बचेगा, और क्या बचेगा, ये ई यहाँ पे लगाया है, ई का पावर टू बचेगा। तो ये है एक्स की वैल्यू, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।